इस वीडियो के अंदर हम कृषि तथा उसके प्रकारों की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कृषि से। जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहा जाता है, जिसका अर्थ है मृदा और कल्चर का अर्थ है जुताई करना। एग्रीकल्चर का संबंध मिट्टी की जुताई, फसलों को उगाना व पशुपालन की विज्ञान तथा कला से है। आप जानते हैं कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इसके अंतर्गत खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है और द्वितीयक क्षेत्र के लिए अर्थात उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उत्पादित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कृषि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि यहाँ की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। यानी कि अधिकांश लोग खेती के द्वारा अपने जीवन का भरण पोषण या अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत फसलों, फलों, फूलों, सब्जियों का उत्पादन और पशुपालन को भी सम्मिलित किया जाता है। जिस जमीन पर कृषि या खेती की जाती है उसे कृषि भूमि कहते हैं और अनुकूल स्थलाकृति, जलवायु, मृदा की उर्वरता, सिंचाई, जुताई आदि कृषि के लिए प्रमुख क्रियाकलाप हैं। तो आइए कृषि के कुछ प्रकारों को देखते हैं। प्रमुख रूप से कृषि को 2 प्रकारों में बांटा जाता है, एक जीविका निर्वाह और दूसरी वाणिज्यिक कृषि। जीविका निर्वाह कृषि को भी 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहली प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और दूसरी गहन जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि जो है वो कृषक परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। अर्थात जो लोग खेती करते हैं वो लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही इस प्रकार की खेती को करते हैं। वे पारंपरिक रूप से उपज प्राप्त करने के लिए कृषि निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी तथा पारिवारिक श्रम का उपयोग करके करते हैं। अर्थात जो पारंपरिक औजार होते हैं, खुरपा, कुदाल आदि के प्रयोग के द्वारा और परिवार के सदस्यों के द्वारा ही इस प्रकार की खेती की जाती है। इस प्रकार की कृषि मानसूनी मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता तथा फसल उगाने के लिए पर्यावरण की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जो भी मिट्टी में अपनी प्राकृतिक उर्वरता होती है तथा पर्यावरण की जैसी परिस्थितियां होती हैं, उसी के अनुसार फसल का उत्पादन होता है तथा उसी के अनुसार खेती की उत्पादन क्षमता भी होती है। इसी का एक उदाहरण है स्थानांतरित कृषि, जिसे झूमिंग कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत में इसे झूमिंग, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। मैक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में रोका तथा मध्य प्रदेश में मासेरे, वेनेजुएला में कोनेको आदि इसके अनेक नाम हैं। इस प्रकार की कृषि में किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके या भूमि का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको जलाकर अपने परिवार के पोषण के लिए अनाज या अन्य फसलें उगाते हैं तथा बाद में उस टुकड़े को छोड़कर अन्य किसी जमीन के टुकड़े पर फिर से यही प्रक्रिया दोहराते हैं। यानी कि एक जमीन का टुकड़ा लेकर उसको जला देंगे और जो जला के प्राप्त राख होगी उसी राख से उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और उसमें फसल उगाई जाती है और एक बार फसल उगा के उस जमीन को छोड़ दिया जाता है और फिर अन्य टुकड़े पर यही कार्य किया जाता है। इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि हम इसमें किसी भी प्रकार के उर्वरक का या खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जीविका निर्वाह कृषि की अगली प्रकार यानी कि गहन जीविका निर्वाह में। गहन जीविका निर्वाह, गहन जैसा कि आप शब्द से ही समझ गए हैं, इस प्रकार की कृषि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों पर की जाती है, जहां पर कि कम भूमि पर अधिक उपज उगाने के लिए कृषि की जाती है। अधिक जनसंख्या घनत्व मतलब कि कम भूमि पर अधिक लोग निवास करते हैं, तो वहां पर हमें कम भूमि पर ही अधिक फसल उगानी पड़ती है। गहन कृषि में किसान एक छोटे भूखंड में साधारण कृषि औजारों का तथा अधिक श्रम का उपयोग करके कृषि करता है, क्योंकि उसे क्या करनी पड़ती है, कम जमीन पर ही अधिक जनसंख्या के लिए खेती करनी है या उत्पादन करना है। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक उर्वरक और खाद का प्रयोग किया जाता है ताकि अधिक मात्रा में पैदावार की जा सके। इस प्रकार की कृषि में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें एक ही जमीन पर उगाई जाती हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों यानी कि जहां पर
ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें जो मुख्य रूप से फसल उत्पादित की जाती है वह चावल है। चावल के अलावा गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन इसमें शामिल हैं, जो कि गहन जीविका निर्वाह कृषि द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। अब हम कृषि के अन्य प्रकार यानी कि वाणिज्यिक कृषि के बारे में पढ़ेंगे। वाणिज्य का अर्थ ही बाजार से संबंधित होता है, इसलिए वाणिज्यिक कृषि बाजार में विक्रय के उद्देश्य से या बाजार के कार्यों के उद्देश्य से की जाती है। इस प्रकार की कृषि में जो फसल उत्पादन और पशुपालन होता है वो बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, यानी कि इस मात्रा में कृषि उत्पादन किया जाता है कि उसे बाजार में बेचा जा सके। इसमें बड़े क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है ताकि अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन किया जा सके। सभी फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, यानी कि उनका उद्देश्य ही बाजार में बेचना होता है या बाजार से लाभ कमाना होता है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं और यहाँ पर वाणिज्यिक कृषि ही अधिकतर की जाती है। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार मिश्रित कृषि भी है। मिश्रित कृषि में भूमि का जो उपयोग होता है उसमें खाद्य यानी कि खाने की फसल और चारे की फसल को साथ में उगाया जाता है। इसके अलावा पशुपालन के लिए भी इस कृषि के इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक अन्य प्रकार वाणिज्यिक कृषि का रोपण कृषि है। रोपण कृषि में रुपाई के माध्यम से हम खेती करते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है और इसी का उपयोग करके चाय, कॉफी, काजू, रबर आदि फसलों को उत्पादित किया जाता है। ये फसलें प्रमुख रूप से रोपण कृषि की फसलें होती हैं। रोपण कृषि से प्राप्त जो उत्पादन होता है उसका अधिकतर उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इस प्रकार की कृषि अधिकांशतः कारखानों के आसपास ही संचालित की जाती है ताकि उसको उद्योगों में लाने में आसानी हो या उद्योगों पर आसानी से वो कच्चे माल के रूप में प्राप्त हो सके। लेकिन इस प्रकार की कृषि में श्रम और पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है और इस प्रकार की कृषि मुख्यतः वाणिज्यिक लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही की जाती है। तो ये तो कृषि के दो मुख्य प्रकारों की बात हुई। इसी में हम आगे इस चैप्टर से संबंधित, इस अध्याय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों पर पढ़ेंगे।